दरूद शरीफ की बरकत। सर्दियों की एक तवील रात थी। आसमान पर चांदनी फैली हुई थी, मगर अहमद के दिल में अंधेरे ही अंधेरे थे। वो नौजवान तो था, मगर जिंदगी के मसाइल ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। कारोबार तबाह, घर के हालात दगरगों, और सबसे बढ़कर ये कि उसके वालिद की बीमारी उसे लम्हा लम्हा तोड़ रही थी। दाएं करता, सदका देता, मस्जिद जाता, मगर उसे यूं महसूस होता कि जैसे दरवाजे उसके लिए बंद होते जा रहे हों। वो हर रात आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल करता, या अल्लाह, आखिर मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता अख्तियार करूं कि तू राजी हो जाए। एक रात इसी फिक्र में डूबा हुआ था कि उसके कानों में मस्जिद के इमाम की आवाज गूंजी, जो बयान में फरमा रहे थे। तर्जमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। इमाम साहब ने फरमाया, जो शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलों में आसानियां पैदा कर देता है। ये जुमला अहमद के दिल में उतर गया। उसने वहीं अपने दिल में इरादा किया कि आज से वो हर वक्त ज़बान पर दरूद शरीफ जारी रखेगा। इस रात जब वो घर लौटा तो वालिद बिस्तर पर बेहोश थे। अहमद ने धड़कते दिल के साथ उनका हाथ थामकर आहिस्ता आहिस्ता दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अली मोहम्मद व अली आल मोहम्मद। और यूं उसकी जिंदगी में एक इनकलाब का आगाज हुआ। अगले दिन भी वो दुकान पर बैठा हो तो ज़बान दरूद में मसरूफ रहती, मगर हालात में फौरी बेहतरी न आई। लोग कर्ज वापस नहीं कर रहे थे, सामान बका नहीं था, और वालिद की बीमारी भी शद्दत पकड़ रही थी। मगर अहमद के दिल में एक अजीब सा इत्मीनान जन्म ले चुका था। इसकी उम्मीदें टूटती थीं तो फौरन कुरान की ये आयत दिल में चमक जाती। तर्जमा। बेशक तंगी के साथ आसानी है। वो सोचता, अल्लाह की बात कभी गलत नहीं होती, ये मुश्किल भी यकीनन किसी आसानी का दरवाज़ा है। लेकिन आजमाइशें बढ़ती गईं। एक दिन डॉक्टर ने उसे साफ साफ कह दिया कि वालिद की बीमारी पेचीदा है और इलाज बहुत महंगा है। अहमद के पास ना पैसे थे, ना कोई आसरा, बस एक ही सहारा था, अल्लाह का नाम और दरूद शरीफ। रात वो मुसले पर बैठा रो रहा था। आंसुओं की धारें बह रही थीं। उसने कुरान खोला तो निगाह इस आयत पर जा ठहरी। तर्जमा। कह दो हमें वही पहुंचेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है, वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहे। अहमद ने कुरान बंद किया, अपने दिल को मजबूत किया, और फिर उसी यकीन के साथ दरूद पढ़ते हुए सोने की कोशिश की। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक गैर मुतवक्का वाकया हुआ। शहर से बाहर उसकी एक पुरानी दुकान थी जिसे वो कई सालों से भूला हुआ था। वहां एक सड़क की तामीर होने लगी और उसी रास्ते में उसकी दुकान आने लगी। मकामी हुकूमत ने इस जगह की कीमत लगाकर उसे खरीदने की पेशकश की। वो कीमत इतनी ज्यादा थी कि न सिर्फ वालिद साहब का इलाज बल्कि अहमद के कारोबार की बहाली के लिए भी काफी थी। जब अहमद ने यह खबर सुनी तो उसने सजदे में गिरकर रोकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे अचानक और गैब से रिज़्क़ मिलने की ये आयत याद आई। तर्जुमा। और अल्लाह उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। यकीना अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर किया है। सूरत तलाक 3। अहमद के वालिद का इलाज शुरू हुआ, सेहत बेहतर होने लगी, दुकान भी चल पड़ी, कर्जा भी उतरने लगा। मगर एक दिन वही दिल पर चोट लगाने वाला लम्हा दोबारा आ गया। वालिद साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अहमद के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टरों का कहना था कि आखिरी लम्हात हैं। अहमद ने वालिद के बिस्तर के करीब बैठकर आंखों में आंसुओं के साथ फिर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। उसने दिल में यही पढ़ा। तर्जमा। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ए हमारे रब, तो ही हमारा कारसाज है, बस हमें काफिरों पर नुसरत अता फरमा। अल-बकरा। सारी रात वो वालिद के सरहाने बैठा रहा। हर लम्हा दरूद शरीफ की रोशनी उसके दिल में उम्मीद जगाती रही। और जब सुबह की अजान हुई तो अल्लाह के करम का नज़ूल हुआ। डॉक्टर हैरान हो गए कि जिस मरीज से जिंदगी की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वो फिर से जिंदगी की तरफ लौट आया था। वालिद साहब की सांसें बहाल हुईं, आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं। अहमद की आंखें भीग गईं। वो जान गया था कि इस रात सिर्फ दरूद शरीफ ही उसके लिए रहमत बनकर उतरा था। वक्त गुजरता गया, वालिद सेहतमंद हो गए।
कारोबार बढ़ने लगा, लोग उसके पास आने लगे। लेकिन अहमद ने अपनी खुशहाली को कभी गरूर नहीं बनने दिया। वो जानता था कि ये सब मोहम्मद पर दरूद भेजने की बरकत है। अब वो लोगों को यही नसीहत करता कि जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसे याद रखता है। तर्जुमा: तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, नाशकरी न करो। सूरत अल बकरह 152। अहमद के घर में सुकून था, खुशियां थीं, और हर लम्हा दरूद शरीफ की सदाएं थीं, मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा जिंदा रहा: क्या ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि मैंने दरूद शरीफ पढ़ा? एक दिन उसने ये सवाल अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा। उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ताला बंदे की नीयत, मोहब्बत और आजिज़ी को देखता है। दरूद शरीफ दरअसल नबी से मोहब्बत का इजहार है। जब बंदा नबी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। याद रखो, जो रसूल रहमत पर दरूद भेजता है, अल्लाह उसकी मुश्किलात को रहमत में बदल देता है। ये सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था कि दरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबान का वर्द नहीं, दिल की रोशनी है। जिंदगी की मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश हैं। इन आजमाइशों में सिर्फ वही कामयाब होते हैं जो अपने दिल को उम्मीद से भरे रखते हैं और नबी करीम पर दरूद भेजकर अल्लाह की रहमत को पुकारना जानते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरे छा जाएं, रास्ता दिखाई ना दे, दरवाजे बंद हो जाएं, तो हिम्मत न हारो। सिर्फ ये अमल अपना लो: ज़ुबान पर दरूद शरीफ, दिल में यकीन और अमल में सब्र। फिर देखो, मुश्किलें आसानियों में कैसे बदलती हैं और गम खुशियों में कैसे ढलते हैं। अल्लाह के करम का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, बस खटखटाने के लिए दिल में मोहब्बत और उम्मीद ज़रूरी है।